पहलगाम हमले पर एनआईए सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, 2 सैटेलाइट फोन ट्रेस कर लिए गए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, सोर्सेज से ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। ये जो 14 आतंकी हम आपको बता रहे हैं जिनकी पहचान की गई है, ये स्थानीय लोकल पाक समर्थित आतंकी संगठन से ये जुड़े थे, स्थानीय आतंकी है। और ये बहुत बड़ी आपको अपडेट जो है वो दे रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको बता दें कि पहलगाम में इस वक्त टीम मौजूद है, डीजी इस वक्त मौजूद है घटनास्थल पर। वहां पर आपको बता दें जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था, वहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय सेना ने आपको बता दें टैंक मैन का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में भारतीय सेना की ताकत को दिखाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच एक वीडियो जो है जारी किया गया है। तो भारतीय सेना लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत करता है तो कैसे जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना की तरफ से टैंक मैन का ये वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो में भारतीय सेना की ताकत यहां नजर आ रही है और यहां से सीधा संदेश है कि अगर कोई भी भारत का दुश्मन अगर आंख उठा के भारत की ओर देखता है तो उनका क्या हश्र किया जाएगा। ये तस्वीरें खुद इस बात को बयां कर रही। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, भारतीय सेना ने इससे पहले भी एक वीडियो जारी किया था, अभी भी एक वीडियो जारी किया जो अपने आप में ये बयां कर रही है कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 58 सेकंड का ये वीडियो जो है वो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है और उसमें तमाम वो हथियार उनकी ताकत जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। और इस समय जिस समय पाकिस्तान के साथ इस समय हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं, दोनों ही देशों की तरफ से जो सीमाओं पर अपनी सैन्य शक्ति जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को साफ संदेश है कि चाहे वो रण का इलाका हो यानी कि रेगिस्तान का इलाका हो, चाहे वो पंजाब का इलाका हो या फिर कश्मीर की पहाड़ियों का इलाका हो, कहीं पर भी जहां पर भी अगर दुश्मन कोई नापाक हरकत करेगा तो उसका माकूल और मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल। और रमन, हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरह की वीडियोस जो है वो जारी की जा रही है। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तानी सेना का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। बता दें ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, हाईली कॉन्फिडेंशियल ये डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त इंडिया डेली के पास है। इस डॉक्यूमेंट में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। वाहन में पेट्रोल डीजल डालने के लिए जो कमी से इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है, इसको लेकर देखिए, आप देखेंगे ये अक्षर जो हाईलाइट किए गए हैं, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। और ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। पाक आर्मी ने ये डॉक्यूमेंट जो है वो भेजा है। और इस बीच आपको बता दें इसके अंदर लिखा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस वक्त वाहन के अंदर व्हीकल्स के साथ साथ उसमें डालने के लिए जो डीजल और पेट्रोल रहता है उसकी शॉर्टेज इस वक्त है। इसको लेकर ये बड़ा डॉक्यूमेंट, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो इंडिया डेली के पास है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लगातार मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए, हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त इंडिया डेली के पास है। क्या इस डॉक्यूमेंट में है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो हाईली कॉन्फिडेंशियल पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है उसे इंडिया डेली ने हासिल किया है और इस डॉक्यूमेंट में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से पुलिस को ये हिदायत दी गई है कि क्योंकि इस समय सीमा पर जो है वो तनाव का माहौल बना हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान की सेना के मूवमेंट जो है, चाहे उनके जवानों की मूवमेंट ट्रक के माध्यम से हो, बसों के माध्यम से हो, या उनके टैंक की मूवमेंट ट्रेन से हो, या फिर बाय रोड हो, या फिर जो एयरक्राफ्ट उनके इस समय लगातार हॉवर करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं पीओके के इलाके में, वहाँ पर जो है ईंधन की ज़रूरत है। तो ईंधन की कमी जो है इस समय पाकिस्तान सेना के पास है और इसीलिए इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है, हिदायत दी गई है पाकिस्तान के पुलिस को कि आप जो लोकल ईंधन स्टोरेज है, यानी कि जो लोकल लोगों के पास किसी भी तरीके का पेट्रोल या डीजल का स्टोरेज है वो, और उसके साथ साथ में जो आसपास में सिविलियंस के पास में किसी भी तरीके का व्हीकल है उस पर जो है वो कंट्रोल रखा जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर गाड़ियों की ज़रूरत पड़े या फिर ईंधन की ज़रूरत
पड़े तो पूर्ति जो है सेना के लिए वो वहां से की जा सके। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस समय हालत पाकिस्तान सेना की क्या है कि उन्हें मूवमेंट करने के लिए उनके पास पेट्रोल, डीजल या ईंधन जो है वो उपलब्ध नहीं है, जहाज उड़ाने के लिए उनके पास ईंधन नहीं है। ऐसे में गीदड़ भपकियां जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं। तो क्या रमन, जिस तरह से आप बता रहे हैं सिविलियंस को लेकर, यहाँ पर की जो सिविल व्हीकल्स हैं और सिविल्स के लिए हम देखते हैं जो सिविलियंस के लिए पेट्रोल डीजल रहता है, उसके ऊपर भी निगाह रखने के लिए जो वो कहा गया है इस डॉक्यूमेंट में, इसके लिए भी लिखा गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिविलियन पेट्रोल पंप हो गए या फिर सिविलियन गाड़ियाँ हो गई, उनको भी कंट्रोल में रखने के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इनका इस्तेमाल भी जो है वो किया जा सकता है। जो सिविलियंस के लिए जो पेट्रोल का स्टॉक रखा गया है उस पर भी जो है वो कंट्रोल रखने के लिए पुलिस को हिदायत जो है इस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर दी गई है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की चाहे वो नेवी हो, पाकिस्तान की चाहे वो आर्मी हो, पाकिस्तान के रेंजर्स हों या फिर पाकिस्तान की वायुसेना हो, सब इस समय कितने खस्ता हालत में है। बिल्कुल, पाकिस्तान किस कदर खस्ता हाल हो रहा है इस वक्त नजर आ रहा है आपके पास। रमन, हम लौट रहे हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई की है। नॉर्थ और साउथ कश्मीर में कई घरों में छापे मारी गई है। कुपवाड़ा और अनंतनाग में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आतंकियों के मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ की गई है। तो वो लोग जो आतंकियों के मददगार बने हुए हैं, लोकल सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने आतंकियों को इस हमले को अंजाम देने में मदद की है, अब सीधे उन तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बलों की हो रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नॉर्थ और साथ ही साउथ कश्मीर में जो घर है वहां पर भी छापेमारी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगातार हर एक अपडेट मेरे सहयोगी रमन आप तक पहुंचा रहे हैं। रमन, देखिए, इस वक्त साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ज्यादा साउथ कश्मीर में छापेमारी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और जितने भी घर हैं उन्हें तो खंगाला जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बंकर्स भी रहते हैं, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन की जा रही है। यहाँ तक कि अलमीरा से लेकर बेड के नीचे जो खाना होता है उसके अंदर भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। यानी कि कोई ऐसा कोना नहीं है जो सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ रही। जी हाँ, देखिए, OGWs के खिलाफ या फिर जो आतंक के समर्थक हैं उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई आपने 23 तारीख या 24 तारीख से ही देखना शुरू कर दिया होगा, जहां पर सुरक्षा कर्मियों के जवान, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो घर घर की तलाशी ले रहे हैं। यानी कि डोर टू डोर ये कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि कश्मीर घाटी के अंदर आतंक के खिलाफ जो इकोसिस्टम मौजूद है, जो OGW हैं, जो समर्थक है आतंक के, उनको कहीं ना कहीं पकड़ा जा सके। क्योंकि आपने बहुत बार इस तरीके की खबरें सुनी होंगी कि आतंकी एक घर के अंदर घुसा होता है, रात पड़ती है और आतंकी वहां से गायब हो जाता है। वहां पर उस घर में उस आतंकी के लिए हाइड आउट बनाए गए होते हैं बाकायदा। जब मैं पिछले साल कश्मीर में था तब वहां पर एक ऐसा ही घर को जो है वो विस्फोट किया गया था सुरक्षा बलों की तरफ से, जिसमें अलमारी के पीछे जो है वो हाइड आउट बनाया गया था और 6 लश्कर के जो आतंकी हैं उस इलाके के अंदर छिपे हुए थे। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है वो इस समय सुरक्षा बलों की साउथ कश्मीर में कर रही है। साउथ कश्मीर के अंदर ही पहलगांव आता है और पहलगांव में ही आतंकी हमला हुआ है और जिस तरीके से करीबन 186 लोग जो हैं इस समय NIA के रडार पर है, क्योंकि 2500 से 2800 लोगों के बीच में पूछताछ हुई है और करीबन 186 जो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ रही है, 186 लोग जो हैं वो NIA की रडार पे हैं। उनको लगातार उनकी निगरानी रखी जा रही है, कुछ लोगों को उनमें से हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इन सब के बीच क्योंकि लगातार ये कार्रवाई हो रही है, स्तर पर सुरक्षा बल वहां पर छापेमार कार्रवाई कर रही है, जो आतंकियों के मददगार बने उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो आम जनता है, जो वहां के लोग हैं, उनमें कोई पैनिक ना बने, इसे लेकर के किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, अगर हम बात करें जो आम लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है, हालांकि जो स्क्रूनिटी हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, जो जांच पड़ताल हो रही है, जो घर की तलाशी ली जा रही है, उनमें वो लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरीके से परेशान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का और देश के गृह मंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और निर्दोषों को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दोषियों तक पहुंचने के लिए एक जो प्रोसेस शुरू किया गया है उसमें उन लोगों के भी घर जो हैं वो जांचें पड़तालें
जा रहे हैं जिनमें जो बिल्कुल तरीके से साफ छवि के लोग हैं, उनका जो दामन पूरी तरीके से साफ है, उनका कोई लिंक जो है वो नहीं है। लेकिन क्योंकि बड़ी कार्रवाई हो रही है इस समय और ये आतंकी जो हमला हुआ है बहुत बड़ा हुआ है, इसकी कड़ी तक पहुंचने के लिए लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों का जो है वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उन दोषियों तक पहुंचने के लिए कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत है तो उसे सुरक्षा कर्मियों को करने की जरूरत है। इसलिए बड़े पैमाने पर जो है वो साउथ कश्मीर के अंदर इस समय डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां तक बात रही नॉर्थ कश्मीर जो कुपवाड़ा का इलाका है, वहां पर जावेद अहमद जिस आतंकी का नाम जो है इस समय सामने आ रहा है, वो आतंकी जो है वो उसी कुपवाड़ा के कलारूस के इलाके का रहने वाला है। इसलिए वहां पर जो OGW का नेटवर्क उसने स्टैब्लिश किया था, जिसकी मदद से बाकायदा टूल किट के माध्यम से हमने देखा डेड ड्रॉप की जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन रमन, जो निर्दोष और दोष का जिक्र हम कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी भी बाज नहीं आती हैं, ट्विटर पे एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं, ट्वीट कर रही हैं और लिख रही है डिस्टिंग्विश बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अरे छापेमारी नहीं करेंगे, तलाशी नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा? देखिए उनकी ये मजबूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको राजनीति जो करनी है वो कश्मीर के लोगों के बीच में ही करनी है, और अगर कश्मीर के लोगों की वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनको भड़काएंगे नहीं, तो उनको वोट नहीं मिलेगा। आपको याद है कि इस बार जो चुनाव हुए हैं महज 3 सीटें जो है उनकी पार्टी जीतकर 90 में से 3 सीटें जीती हैं। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बहुत बुरी हालत जो है वो महबूबा मुफ्ती की हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अपनी गिरती हुई छवि है, जो अपनी खिसकती हुई ज़मीन है राजनीति की, उसको दोबारा हासिल करने के लिए राजनीति जो है राजनेता जितने भी हैं राजनेता, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी, खासतौर पर कश्मीर घाटी में। उमर अब्दुल्ला भी बीच बीच में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम देखिए केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके पूरे समर्थन में, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति जो है वो इस कार्रवाई की भेंट न चढ़ जाए, क्योंकि अगर एक निर्दोष व्यक्ति इस कार्रवाई की भेंट चढ़ जाए तो वो आगे जाकर उसको गुमराह करना जो है वो आसान हो जाता है, वो फिर गलत रास्ता जो है वो चुन सकता है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां जो है बहुत फूक कर कदम रख रही हैं। हालांकि जो तलाशी अभियान है वो निरंतर जारी है साउथ कश्मीर में भी और नॉर्थ कश्मीर के इलाके में, और ज़रूरत पड़ेगी तो सेंट्रल कश्मीर जो श्रीनगर का इलाका है वहाँ पर भी जो है वो तलाशी अभियान चलाया जाएगा। डाउनटाउन का जो इलाका जो कभी आतंक का गढ़ माना जाता था, लेकिन रमन मुझे ऐसा लगता है कि तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है, टेररिज्म जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कश्मीरी और कश्मीरियत की ही भलाई है। रमन बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी।